पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से अब जल्द ही पर्दा उठने वाला है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने से जुड़े रहस्य दुनिया के सामने आने वाले हैं, क्योंकि आज से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रत्न भंडार का पहला दरवाजा खुल चुका है। कुछ देर में अगला दरवाजा भी खोला जाएगा। रत्न भंडार की वीडियोग्राफी की जा रही है और 40 साल के बाद यह रत्न भंडार खोला जा रहा है। फिलहाल मंदिर में बड़े बड़े बक्से लाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े बॉक्स हैं और इनमें ही बताया जा रहा है कि जो रत्न निकलेंगे, जो आभूषण निकलेंगे, उन आभूषणों को रखा जाएगा। 40 वर्षों के बाद यह मौका है जब रत्न भंडार खोला जा रहा है। 40 वर्ष पहले 1978 में यह रत्न भंडार खोला गया था और अब यह रत्न भंडार खोला जा रहा है। रत्न भंडार को खोलने के लिए खासतौर पर एक कमेटी बैठाई गई थी। इससे पहले रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की उस वक्त लिस्ट तैयार की गई थी। जानकारी यह है कि इस बार भी जो भी चीजें अंदर से निकलेंगी, जिस तरह के रत्न आभूषण निकलेंगे, उनकी लिस्ट एक बार फिर से तैयार की जाएगी। तो खजाने से पर्दा उठाने की तैयारी है और खजाने से जब पर्दा उठेगा तो क्या क्या निकलेगा ये देखना होगा। इसी का इंतजार सबको है कि इस रत्न भंडार में आखिर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। 40 वर्ष के बाद रत्न भंडार के रहस्य से पर्दा उठने वाला है। अब तक रत्न भंडार के एक दरवाजे को खोला गया है और बताया जा रहा है कि रत्न भंडार के सभी दरवाजों को खोलकर आभूषणों की यहां पे गिनती की जाएगी। खजाने के वजन और गुणवत्ता की भी जांच होगी। क्वालिटी क्या है यह भी चेक किया जाएगा। 2 जगहों पर यह आभूषण रखे जाएंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाएगा। रत्न भंडार खोलने से पहले भगवान लोकनाथ की इजाजत ली गई है। लोकनाथ रत्न भंडार के रक्षक माने जाते हैं और इसलिए उनकी अनुमति ली गई है। पुरी के कलेक्टर वहां पर मौजूद हैं। जस्टिस विश्वनाथ रथ और सीबी के मोहंती वहां पर मौजूद हैं। गजपति महाराज के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद हैं। एएसआई का भी एक प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल है और आभूषण के 2 सेवक भी वहां मौजूद हैं। इतने लोगों की मौजूदगी में यह खोला जा रहा है और पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने यह बताया है कि मंदिर के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संख्या में यहाँ पर आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है वो अब पुरी जगन्नाथ मंदिर जो प्रांगण है वहां पर पहुंच गई है। ब्रीफिंग यहाँ पर इनको दी जा रही है। किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसमें कोई कमी नहीं आए। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आए और अंदर इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो ये आरएएफ की पूरी तमाम टीम तैनात की गई है, इसमें पुरुष भी हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी को इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में आपको कैसे आगे की जो कार्रवाई है वो करनी है। कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आरएएफ के ये तमाम जवान मौजूद हैं और इसी के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि मंदिर प्रांगण में कम से कम आप लोग जो है वो नियम कानून बनाए गए हैं, जो अपील किया जा रहा है उसको कम से कम आप कहीं ना कहीं फॉलो करें। तो ये तस्वीरें इस वक्त जी मीडिया के तमाम दर्शक देख रहे हैं और साफ तौर पर कैमरा पर्सन राजेश ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये तमाम टीमें जो हैं अब मंदिर प्रांगण में दाखिल होगी। लेकिन इससे पहले आप देखिए इनको ब्रीफिंग दी जा रही है और इन्हीं के कंधों पर अब वो जिम्मेदारी है कि मंदिर प्रांगण में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बनी रहे, किसी भी तरह से कुछ भी गड़बड़ ना हो। आपको ये भी बता दें कि आरएएफ के अलावा यहाँ पर ओडिशा पुलिस की टीम तैनात है। और जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने पर श्री जगन्नाथ मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद कुमार ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल है। बाहर हजारों की संख्या में श्रद्धालु खड़े हैं। मंदिर कब तक बंद रहेगा और श्रद्धालुओं के लिए कोई मैसेज है? ये पहले ही बता दिया गया है कि अभी एंट्रेंस इनसाइड द टेंपल इज स्टॉप्ड एक्सेप्ट ऑथराइज्ड पीपल। जो ऑथराइज्ड है, जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको ही एंट्री दिया जाएगा और जो बाकी जो मंदिर हैं अंदर, जो मंदिर के परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी पूजा के लिए जो सेवक हैं उन्हीं को एंट्री मिलेगा। तो श्रद्धालु अभी कितने देर तक? आज बिल्कुल भी नहीं पाबंदी? आज जब तक ये कार्य ना समाप्त हो जाए हम लोग एक्सेस कंट्रोल करेंगे। कितनी देर? अब वो डिपेंड करेगा। एसओपी के हिसाब से जो सदस्य उसमें रहेंगे वो कमेटी में, उनको भी बताया गया है और जो भी अरेंजमेंट्स करना था वो सब किया गया है। जस्टिस रथ हाई लेवल कमेटी को चेयर कर रहे हैं और उनका जो रिकमेंडेशंस था उसी के हिसाब से जो टेंपल मैनेजिंग कमेटी उसको सिफारिश किया था गवर्नमेंट को
स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद अप्रूवल हमको दिया है SOP के हिसाब से, क्योंकि दिस इज ए सेंसिटिव मैटर। कुछ लोग भी बता रहे थे कि रत्न भंडार में कुछ सांप भी हो सकते हैं या कुछ असुविधा ये वो बोल के बताए हैं, तो हम लोग वी वांट टू काइंड ऑफ एले ऑल एप्रीहेंशंस। तो उसी के हिसाब से स्नेक लाइन को भी हम लोग स्टैंड बाय मोड में रखे हैं। कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनका भी मदद लिया जाएगा।